नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश सर आपके बीच एक दो दिन में वीडियोस नहीं बना पाया। अब हम कंटिन्यू वीडियोस बनाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। बस आप थोड़ा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, फिर हम लाइव पढ़ेंगे। थोड़ी सी मेहनत और करो, ठीक है। और अब पिछला जो टॉपिक था हमारा ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, जो टॉपिक था उसको ध्यान में रखते हुए आगे जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर ऐसे एरियाज में हमें क्या करना चाहिए, उसकी पानी की कमी, जैसे ड्राईलैंड में पढ़ा था ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग, इनके बारे में हमने एक वीडियोस पर डाला था। उसमें हमने पढ़ा था किस एरिया के अंदर क्रॉप फेल हो जाती है और तो यानी कि सारा जो सिस्टम है मॉइस्चर का है। जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर सारा सिस्टम वो मॉइस्चर का है, और मॉइस्चर जो कंजर्व करने के लिए, मॉइस्चर नमी बनाए रखने के लिए हम पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, उसका नाम है मल्चिंग। क्या नाम है? मल्चिंग। मल्चिंग को बच्चे हिंदी में कहते हैं आच्छादन। क्या कहते हैं? आच्छादन। मल्चिंग का मीनिंग एक ही है कि जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको इसका एग्जाम में। जैसे कि एक प्लांट है, ठीक है, ये रूट है, लीफ जो भी। अब ये जो प्रॉपर सरफेस है सॉइल की, इसके आसपास जो है एरिया, इसको हम किसी प्लास्टिक से या किसी दस्त से हम टाइप पड़े तब मैं बताऊंगा आपको, उससे हम इसको क्या कर देते, कवर कर देते हैं इसमें, ताकि जो सन की रेडिएशन जो डायरेक्ट आती है जिससे वाटर का लॉस ना हो। ठीक है। अब एक चीज और बताता हूँ, देखिए जो वाटर का लॉस जो अर्थ से होता है, किससे? जो अर्थ से वाटर का लॉस होता है, ठीक है, अर्थ सरफेस से जो वाटर का लॉस होता है उसको हम इवोपोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इवोपोरेशन कहते हैं। अर्थ सरफेस से वाटर का लॉस क्या कहलाता है? इवोपोरेशन। और जो प्लांट की सरफेस से, चाहे लीफ हो, स्टेम हो, अगर उससे अगर लॉस होता है उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। ठीक है। तो हमें जो ऑलमोस्ट क्या होता है, जो ट्रांसपीरेशन और इवोपोरेशन से 60 से लेकर 70% तक वाटर का लॉस हो जाता है। ठीक है। ट्रांसपीरेशन और इवोपोरेशन। ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन, इवोपोरेशन का मीनिंग भी ऐसा ही होता है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, जो पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलना। तो ट्रांसपीरेशन और इवोपोरेशन, इसको हम कहते हैं ईटी, यानी कि इवोपो ट्रांसपीरेशन। इवोपो ट्रांसपीरेशन से 60 से 70% वाटर का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। इस लॉस को रोकने के लिए, इस लॉस को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्चिंग। ठीक है, ये बात मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। क्या है मल्चिंग? क्या है मैं ये बता रहा हूँ। मल्चिंग है कि जो हम मॉइस्चर है उसको कंजर्व करने के लिए, मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए हम जो भी उसके लिए हम करेंगे, जैसे प्लास्टिक मल्चिंग है, डस्ट मल्चिंग, स्ट्रॉ मल्चिंग है, अर्थ सरफेस पे अलग से करते हैं, प्लांट सरफेस से अलग से करते हैं। आपको इतना बात ध्यान रखनी है, अगर अर्थ सरफेस से वाटर का लॉस होता है उसको हम इवोपोरेशन कहेंगे, और जो प्लांट की सरफेस से जो वाटर का लॉस होता है उसको हम ट्रांसपीरेशन कहेंगे। और इवोपो ट्रांसपीरेशन से 60 से 70% वाटर लॉस हो जाता है। ठीक है बच्चे, ये आपको देखना है। ठीक है, मैं अभी करता हूं आगे। देखिए आगे चलते हैं। देखिए जो मल्चिंग जो वर्ड है उसको हिंदी में आच्छादन कहते हैं, और जो मल्चिंग जो वर्ड जिसने दिया है उसका नाम है वैगोनर। वैगोनर ने 1960 में, ये 1960 में ये वर्ड दिया मल्चिंग। और ये जो मल्चिंग वर्ड है वो एक जर्मन वर्ड है। क्या है? जर्मन वर्ड है। बच्चे ध्यान रखना,
इसका हर एग्जाम में, ऑल एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछ लिया जाता है, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड AO हो, यानी कि ऑल एग्रीएफसीआई नाबार्ड ऑल कंपटीशन जो एग्रीकल्चर है, इसके अलावा और भी अदर कंपटीशन में भी इसको साइंस में इंक्लूड किया जाता है, तो क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो सभी बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, तो आप इसको आराम से पढ़ें, ठीक है। तो मल्चिंग है वो वर्ड किसने दिया, वैगनर ने दिया। कब दिया, 1960 में दिया। और इसका मीनिंग क्या होता है, जर्मन वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, जर्मन। ये कौन से किससे निकला मल्चिंग, MOLCH, मोलसच, और ये मोलसच से निकला है, ये जर्मन है। मोलसच से क्या बना, मल्चिंग। और मोलसच का मीनिंग क्या होता है पता आपको, मोलसच का मीनिंग होता है सॉफ्ट टू डीके, सॉफ्ट टू डीके, इसका मीनिंग होता है मोलसच, सॉफ्ट टू डीके। और मल्चिंग वर्ड किसने दिया, वैगनर ने दिया। कब दिया, 1960 में दिया। जर्मन वर्ड है, किससे निकला, मोलसच से निकला है मल्चिंग। मोलसच का मीनिंग होता है सॉफ्ट टू डीके, सॉफ्ट टू डीके, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं आगे। तो ये जो सारा जो मल्चिंग जो की जाती है वो मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए की जाती है, ठीक है। ये उन एरिया में की जाती है जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो, इरिगेशन के कोई सोर्स, मतलब कि ये उस टाइम पे की जाती है जैसे कूलेस्ट और हॉटेस्ट जो एरिया जो रीजन है उसमें की जाती है। किसमें, जो कूलेस्ट और हॉटेस्ट, यानी कि जहां गर्म और ज्यादा ठंडे इलाकों में मल्चिंग का यूज किया जाता है। मल्चिंग वर्ड वैगनर ने दिया 1960 में, उसको जर्मन वर्ड है और ये मोलस शब्द से निकला है, मोलस्क शब्द से निकला है। उसका मीनिंग होता है सॉफ्ट टू डीके, ठीक है। कूलेस्ट और हॉटेस्ट में ये किया जाता है। तो ये बच्चे नोट करें ये बात, ठीक है। अब जो मल्चिंग है इसको सीट कंपोजिटिंग के नाम से भी जाना जाता है, सीट कंपोजिटिंग, सीट कंपोजिटिंग। मल्चिंग इज ऑल्सो नोन एज सीट कंपोजिटिंग, ठीक है। आपको ये बात रखने याद, सीट कंपोजिटिंग, ठीक है। टाइप ऑफ द मल्चिंग्स की अब हम बात करेंगे, टाइप ऑफ मल्चिंग्स की बात करेंगे हम। जो मल्चिंग है वो दो टाइप की होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, वो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक या सिंथेटिक कह सकते हो, सिंथेटिक मल्चिंग। देखिए जो ऑर्गेनिक में जो आता है हमारा ऑर्गेनिक मल्चिंग और सिंथेटिक मल्चिंग। ऑर्गेनिक मल्चिंग में जो हमारा आता है वो जैसे कि डस्ट है, स्ट्रा है, FYM है, और आपका क्रॉप रेड्यूस है, यानी कि जो फसल अवशेष है, गोबर FYM होती है, फार्म यार्ड मैन्युअर जिसको हिंदी में कहते हैं गोबर की खाद, स्ट्रा जो भूसा है, फसल अवशेष जो क्रॉप रेड्यूस में लिख दिया, डस्ट, ठीक है। ये ऑर्गेनिक में आते हैं। सिंथेटिक में जैसे हमारी प्लास्टिक मल्चिंग है, ठीक है। ये तो जो हमारा कर रहे हैं, जो टोटल हम कर रहे हैं अर्थ, जो हमारा जो टॉपिक है जी हम कर रहे हैं अर्थ सरफेस मल्चिंग। कौन सी कर रहे हैं, अर्थ सरफेस मल्चिंग। और एक हमारी होगी प्लांट सरफेस मल्चिंग, ठीक है। अर्थ सरफेस मल्चिंग और प्लांट सरफेस मल्चिंग। पहले हम अर्थ सरफेस पे करेंगे। अर्थ सरफेस में क्या आएगा, ऑर्गेनिक और सिंथेटिक, ठीक है। इसमें क्या आएगा हमारा, प्लास्टिक मल्चिंग। प्लास्टिक मल्चिंग में हम व्हाइट प्लास्टिक मल्चिंग, ब्लैक प्लास्टिक मल्चिंग, बायोडिग्रेडेबल या जो ट्रांसपेरेंट है
वो हम जैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली जो जिसमें से इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पुट नहीं किए जाते हैं, प्लास्टिक थिन लेयर की बात करेंगे, जिसमें अलग अलग जो कितनी मोटाई होनी चाहिए प्लास्टिक की उसकी बात करेंगे, ठीक है। उसकी कितने mm तक होनी चाहिए, 25 mm होनी चाहिए, 5 mm होनी चाहिए, जिसकी अलग अलग DBA ब्लैक की कितनी होती है, उसकी मैं लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट में मैं क्या दे दूंगा आपको, एक टेबल दूंगा, उस टेबल से आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में हमारा डस्ट है, स्ट्रा है, FIM है, क्रॉप रेड्यूस है। तो सबसे पहले जो हमने बात की थी अर्थ सरफेस की मल्चिंग, तो अर्थ सरफेस से मल्चिंग, जो अर्थ से जो वाटर का लॉस होता है हम उसको इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। जो अर्थ सरफेस से जो मल्चिंग जो सबसे ज्यादा जो होती है वो सैंडी सॉइल्स में सबसे ज्यादा होती है। किसमें होती है? सैंडी सॉइल में ज्यादा होती है और क्ले सॉइल में कम होती है। तो हाईएस्ट इवेपोरेशन रेट ऑफ द विच सॉइल, यानी कि इवेपोरेशन रेट सबसे ज्यादा इवेपोरेशन रेट किसकी ज्यादा होती है? सैंडी सॉइल की होती है। और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट वाटर ऑब्जर्वेशन जो कौन सी सॉइल की होती है, जिसमें जो जल धारण करने की क्षमता कौन सी सॉइल की सबसे ज्यादा होती है, बताइए आप। देखिए सबसे ज्यादा जो वाटर का जो लॉस होता है, सबसे ज्यादा जो वाटर लॉस होता है वो सैंडी सॉइल में होता है। हाईएस्ट वाटर लॉस और लोवेस्ट वाटर लॉस, लोवेस्ट वाटर लॉस जो होता है वो हमारा क्ले सॉइल में होता है। तो हाईएस्ट वाटर ऑब्जर्वेशन जो सॉइल कौन सी है वो हमारी क्ले सॉइल, और लोवेस्ट वाटर लॉस तो इसमें ज्यादा होता है। लोवेस्ट वाटर लॉस यानी कि वाटर का लॉस सबसे कम कौन सी सॉइल में होता है? क्ले में। और वाटर का लॉस सबसे ज्यादा किस में होता है? सैंडी सॉइल में। लेकिन पानी जो वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है वो क्ले सॉइल की ज्यादा है और सैंडी सॉइल की कम। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। ये सैंडी सॉइल जो होती है उसको हम बालू मर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? बालू मर्दा, यानी कि बालू मिट्टी। और ये जो हमारी है काली मिट्टी। सो दैट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने 2 गिलास लिए, क्या लिए? 2 गिलास लिए, ठीक है। एक गिलास में आपने सैंडी सॉइल यानी कि बालू मर्दा डाल दी। क्या डाल दी? बालू मर्दा। इसमें इतनी बालू मर्दा और इसमें काली मर्दा, यानी कि इसमें क्ले सॉइल हो गया आपकी और इसमें कौन सी होगी? आपकी सैंडी होगी। अब इसमें ऊपर से पानी डालिए। अब पानी डालेंगे तो जल्दी से पानी किस में एंटर करेगा? बालू मर्दा में, सैंड में करेगा, और इसमें धीरे धीरे। तो अगर इसमें बालू मर्दा में पानी जल्दी से कंपेरिजन देन क्ले सॉइल से जल्दी से नीचे इसमें गया, और ये जितना जल्दी इसमें गया तो ये उतना ही जल्दी छोड़ देती है, क्योंकि इसके कणों का आकार होता है ना वो ज्यादा है, ठीक है। कितना? जैसे इसका जो कणों जो इसकी द साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, इसकी बात हम सॉइल साइंस में करेंगे। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके सॉइल पार्टिकल्स जो है ना वो बड़े होते हैं और इसके क्या होते हैं? कम होते हैं। 0.002 mm से भी कम होते हैं। तो ये पानी जितना भी ब्लैक सॉइल में धीरे धीरे नीचे जाएगा तो उतना ही धीरे धीरे छोड़ती है। तो ऐसे कहते हैं ना, जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे चूरू जिला है और हरियाणा का हिसार जिला है। हिसार में सबसे ज्यादा सर्दी और सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। वैसे ही राजस्थान की बात करूं तो चूरू जिले में सबसे ज्यादा सर्दी और सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सोइल है ना, जो सोइल स्ट्रक्चर है वो सैंडी है। और सैंडी क्या है? जो वाटर क्या है वो तो जल्दी तो गर्म होती है और वो जल्दी ही ठंडी हो जाती है, और उसके कणों का आकार क्या होता है? ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? वाटर का लॉस जल्दी से हो जाता है, वाटर पानी का जल्दी से चला जाता है, इवेपोरेशन ज्यादा होता है। तो इवेपोरेशन कम किसमें होता है? क्ले सॉइल में, और ज्यादा किसमें होता है? सैंडी सॉइल में। इसको रोकने के लिए ही ऐसे उपाय किए जाते हैं, ठीक है। तो ये डस्ट मल्चिंग से में हमारा आ जाता है। ये बात आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में मुझे बताए, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अर्थ सरफेस मल्चिंग की हम बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? अर्थ
सरफेस मल्चिंग। आर्थ सरफेस मल्चिंग में तो हमने टाइप की बात की, ऑर्गेनिक और सिंथेटिक। ऑर्गेनिक के अंदर हमने बात की FIM थी, वर्मी कंपोस्ट मान लीजिए, स्ट्रो मान लीजिए यानी कि भूसा है, क्रॉप रिड्यूस है, डस्ट है, और इसमें हमारी आ जाएगी प्लास्टिक मल्चिंग। सबसे पहली बात करता हूं मैं ऑर्गेनिक के अंदर, जो हमारी स्ट्रो मल्चिंग है, डस्ट मल्चिंग है, और एक हमारी प्लास्टिक मल्चिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो स्ट्रो मल्चिंग है आपको मैंने बताया था, जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट के आसपास एरिया के अंदर जो फसलों के जो अवशेष हैं या भूसा है या गोबर की खाद है, उसको आप इसके आसपास इसकी मिट्टी की लेयर बना दो इसके ऊपर। उससे क्या है, नमी बनी रहेगी, मॉइस्चर क्या रहेगी, बनी रहेगी, इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। और इस अर्थ सरफेस मल्चिंग एरिया के अंदर सबसे ज्यादा जो इरिगेशन मेथड है, इरिगेशन जो मेथड है वो ड्रिप इरिगेशन, हम एक नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस वो टॉपिक होगा हमारा इरिगेशन यानी कि सिंचाई। इसके ऊपर जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हम टोटली इरिगेशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, जो टॉपिक के अंदर एक दूसरे से रिलेटेड है तो बात करनी पड़ती है। इरिगेशन मेथड जो मोस्टली जो हम यूज करते हैं ऐसी मल्चिंग में अंदर, जो प्लास्टिक मल्चिंग है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, जैसे ये फील्ड है और इसमें स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगा रखा है, जैसे स्ट्रॉबेरी, तो इसमें क्या होता है, पूरे खेत को क्या है, कवर कर दिया जाता है, और इसमें पूरे जहां पर प्लांट हो वहां पर छेद कर दिया जाता है। साथ ड्रिप इरिगेशन के अंदर क्या है, यहाँ पर उसमें PVC पाइप होती है, उसमें छेद कर दिया जाता है, बूंद बूंद के रूप में पानी पौधे की रूट्स में जाता रहता है। ठीक है, रूट में जाता रहता है। जो ड्रिप इरिगेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट क्रॉप्स। ओके, जो ये जो मेथड है ड्रिप इरिगेशन मेथड है, इसको बूंद बूंद सिंचाई विधि कहते हैं। इसमें वाटर यूज एफिशिएंसी इज मोर देन 90%, वाटर का लॉस बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसको स्लाइन जो हमारी लवणीय जो मृदाएं हैं उसमें हम इसको मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन मेथड को, ये इजराइल से आया था ये मेथड, और इसको मोस्टली फल व सब्जियों यानी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स के लिए मोस्ट सुटेबल है। और ये स्लाइन सॉइल्स के अंदर हम करते हैं, क्योंकि स्लाइन सॉइल के अंदर हम फ्रूट, जो स्प्रिंकलर मेथड है, स्प्रिंकलर मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर द अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। अंडुलेटिंग टोपोग्राफी यानी ऊबड़ खाबड़ जो भूमियां हैं, उचान ढलान वाली हैं, उनमें यूज किया, उसका प्रेशर रहता है, इसका प्रेशर बहुत ही कम है, और 1 घंटे में 4 लीटर वाटर ही कंजप्ट उसमें 1000 लीटर हो जाता है। तो इसकी बात जो हम करेंगे वो इरिगेशन मेथड, जो इरिगेशन जो हमारे मेथड्स जो होंगे, इरिगेशन का जो टॉपिक होगा इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। इतना याद रखना है, मल्चिंग के अंदर जहां पर मॉइस्चर जो पानी की कमी है उन एरिया के अंदर हम ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज करते हैं। तो प्लास्टिक मल्चिंग भी मैंने बताया आपको, प्लास्टिक में पूरे जो आपका फील्ड है उसके ऊपर सारे को प्लास्टिक से कवर कर दिया जाता है। जहां प्लांट होते हैं वहां पर उसमें छेद कर दिए जाते हैं, वहां से उसमें PVC पाइप लाके वो यूज किया जाता है। ठीक है, आपने ये सिंथेटिक मल्चिंग में तो हमारा आएगा प्लास्टिक मल्चिंग, और ऑर्गेनिक में आएगा फार्म यार्ड मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, स्ट्रा एंड डस्ट। ओके, इतनी बात समझे आप? मैं आशा करता हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट की बात करूंगा, अब हमारा है प्लांट सरफेस मल्चिंग। प्लांट सरफेस जो मल्चिंग है, अब प्लांट सरफेस जो वाटर का लॉस होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे। जो हमारा प्लांट सरफेस मल्चिंग है इसमें कई टाइप की है, ये मैं नाम लिख देता हूं। सबसे पहले है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, और नेक्स्ट है हमारी
फिल्म फिल्म फॉर्मिंग टाइप, और नंबर थर्ड है रिफ्लेक्टिंग टाइप, और नंबर फोर्थ है ग्रोथ रिटार्डेंट। देखिए सबसे पहली बात, हमने पढ़ा कि जो मल्चिंग है वो वाटर के लॉस को कम करती है और नमी को बनाए रखती है। इसके साथ साथ ये वीड कंट्रोल में भी यूज की जाती है। किसमें? वीड कंट्रोल, यानी कि खरपतवारों का भी नियंत्रण किया जाता है। खरपतवार जो अनवांटेड जो प्लांट है, लाइक बथुआ, खरबथुआ, हिरणखुरी, करसनोली, सत्यानाशी, ठीक है, जो ये वीड है, जो एनुअल, बाइनियल, पेनियल जो भी है, इनको वीड कंट्रोल भी मल्चिंग से होता है। ठीक है, तो अब आपको पढ़ना है आपको प्लांट सरफेस मल्चिंग। सबसे पहली बात है स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। जो स्टोमेटा कहते हैं रंध्र बंद करने वाले प्रकार। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप में क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा जो वाटर का लॉस होता है वो स्टोमेटा से ही निकलता है, ये जो लीफ से ही होता है। ठीक है, तो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप के अंदर जो एग्जांपल है PMA, जिसको कहते हैं फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट PMA। PMA से हम स्टोमेटा क्लोज करके हम मल्चिंग कर सकते हैं, वाटर के लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, PMA। और कुछ ये एंटी ट्रांसपीरेंट है, ये सारे क्या है? एंटी ट्रांसपीरेंट है। इसके अलावा जो कुछ हाईली एंटी ट्रांसपीरेंट है, जैसे एग्जांपल लिख देता हूं, हाईली एंटी ट्रांसपीरेंट। हाईली एंटी ट्रांसपीरेंट जो है वो है CO2 और एट्राजाइन। एग्जांपल नोट कर लेना, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। Which of the following is the stomata closing type anti transparent? ऐसे आ सकता है, और भी ऑप्शन दे देंगे आपको। तो PMA is the stomata closing type anti transparent and stomata closing type highly anti transparent is CO2 and atrazine। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको ये नोट करना है आप। ठीक है, ये साथ साथ नोट करते रहें। ठीक है, आपने पढ़ा स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, स्टोमेटा को क्लोज करके वाटर के लॉस को रिड्यूस किया जा सकता है। इसके जो एग्जांपल हैं फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट और हाईली एंटी ट्रांसपीरेंट इज CO2 एंड एट्राजाइन। ओके, नेक्स्ट की हम बात करेंगे फिल्म फॉर्मिंग टाइप। फिल्म यानी कि लेयर, यानी कि परत। कुछ ऐसे हमारे पास एंटी ट्रांसपीरेंट हैं जिसकी अगर प्लांट की सरफेस पर अगर लेयर बना दी जाए जिससे वाटर के लॉस को रिड्यूस किया जा सकता है, वो एग्जांपल मैं लिख देता हूं। जैसे एग्जांपल है वैक्स, हेक्सागोनल, मोबिलीफ ऑयल। अब आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे दे, एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिल्म फॉर्मिंग टाइप एंटी ट्रांसपीरेंट। अब एग्जांपल क्या देगा? मोबिलीफ ऑयल, वैक्स और ऑलिव, ऐसे दे सकता है। ठीक है, आपको देखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिल्म फॉर्मिंग टाइप, यहाँ पे दे दिया PMA। ये चार ऑप्शन हो गए, तो आंसर क्या होगा? PMA। तो इस तरीके से क्वेश्चन काफी इस एग्जाम में मेरे को देखने को मिला है, तब मैं इस बात को आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसके एग्जाम्पल लिखिए। फिल्म फॉर्मिंग टाइप कौन से हैं? वैक्स, हेक्सागोनल, मोबिलिक और ऑयल और द फिल्म फॉर्मिंग टाइप एंटी ट्रांसपीरेंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्ट, जो सन की जो रेडिएशन आती है, एग्जांपल
जैसे कि ये प्लांट है हमारा, जो सन की जो रेडिएशन आएंगी तो इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि लीफ के आर पार नहीं जाते हैं, तो वो रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट है। और वो कौन से हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप, उसकी बात करता हूं मैं, वो है केओलिन। केओलिन एग्जाम्पल याद रखना, केओलिन है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट है, जो प्लांट के अंदर प्लांट सरफेस से वाटर के लॉस को रिड्यूस करता है, जो सन की जो रेडिएशन है, जो किरणें जो आती हैं उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, ये बात नोट करें आप। अब हमारा बच्चा ग्रोथ रिटार्डेंट, क्या है, ग्रोथ रिटार्डेंट। ग्रोथ रिटार्डेंट जो होता है जिसको कहते हैं वर्दी नियामक, हिंदी में क्या कहते हैं, वर्दी नियामक। ग्रोथ रिटार्डेंट यानी कि जो वाटर की जो प्लांट की ग्रोथ में कमी ला देते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल जो ग्रोथ यानी कि विकास वृद्धि नहीं होने देते ऐसे समय में, वो है ट्रिपल सी। क्या है, ट्रिपल सी। ट्रिपल सी की फुल फॉर्म होती है साइकोसेल। साइकोसेल ये क्या है, ग्रोथ रिटार्डेंट है। साइकोसेल का काम क्या होता है, ग्रोथ रिटार्डेंट का काम क्या होता है, प्रमोट द रूट ग्रोथ एंड रिड्यूस द शूट ग्रोथ, यानी कि प्रमोट द रूट ग्रोथ, यानी कि ये साइकोसेल है वो जड़ों को बढ़ावा देता है, जड़ें बढ़ती हैं और शूट यानी ऊपर वाली जो छाल है उसको कम कर देता है। तो ग्रोथ रिटार्डेंट कौन सा है, साइकोसेल। साइकोसेल इज द ग्रोथ रिटार्डेंट एंटी ट्रांसपेरेंट, प्रमोट द रूट ग्रोथ एंड रिड्यूस द शूट ग्रोथ। अब बच्चे इस एग्जाम के अंदर जो प्लांट सरफेस मल्चिंग है, इसको आप अच्छे से याद करना है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका पक्का गारंटी के साथ है, एक क्वेश्चन इसमें से पक्का मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना। एक बार रिवीजन करा देता हूं जल्दी जल्दी। देखिए आज हमने पढ़ा मल्चिंग। मल्चिंग का मीनिंग होता है आच्छादन। आच्छादन यानी कि प्लांट के अराउंड जो चारों ओर क्या करना, उसको साथ प्लास्टिक से या डस्ट से या ऑर्गेनिक से या सिंथेटिक से उसको कवर कर देना, ताकि मॉइस्चर को बनी रहे और पौधा ज्यादा से ज्यादा नमी को ग्रहण करे। क्योंकि ये इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन ईटी यानी कि इवेपो ट्रांसपिरेशन के लिए किया जाता है। इवेपो ट्रांसपिरेशन 60 से 70%, 60 से 70% वाटर का लॉस होता है ईटी से। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जितने भी मैंने अर्थ सरफेस मल्चिंग और प्लांट सरफेस मल्चिंग की जो बात की, अर्थ सरफेस मल्चिंग जो हम अर्थ की सरफेस के ऊपर करते हैं, ऑर्गेनिक और सिंथेटिक, स्ट्रा मल्चिंग, डस्ट मल्चिंग और FYM वर्मी कंपोस्ट जो मैंने एक्सेट्रा जो भी मैंने बताया आपको, प्लास्टिक मल्चिंग, ब्लैक प्लास्ट एंड एंटी ट्रांसपेरेंट, इसकी मैं एक आपको टेबल भी दूंगा। ठीक है, और इसका एक मैं स्लाइड के साथ आपको एक वीडियोस और भी डालूंगा स्पोकन मल्चिंग पे, जिससे आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मल्चिंग जो शब्द का जो यूज किया था वो किसने किया था, वैगनोर ने किया था। किसने किया था, वैगनोर ने 1960 में। और मोल्सच ये जर्मन वर्ड है और ये किससे निकला, मोल्सच से, जो उसका मीनिंग क्या होता है, सॉफ्ट टू डीके। ठीक है, और जो हमारी प्लांट सरफेस मल्चिंग में हमने पढ़ा स्टोमेटा, आपका फिल्म फॉर्मिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड ग्रोथ रिटार्डेंट। जो हमारा स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, हाईली एंटी ट्रांसपेरेंट CO2 एंड एट्राजाइन, और रिफ्लेक्टिंग टाइप वैक्सन, मोबिलिक, हेक्सागोनल ऑयल जो भी है, और रिफ्लेक्टिंग का केओलिन 5% एट दी रेट यूज कर सकते हो। और आपका ग्रोथ रिटार्डेंट है वो साइकोसेल है। साइकोसेल जो है ड्वार्फिंग एजेंट भी है ये। ठीक है, जो रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है और शूट ग्रोथ को रिड्यूस कर देता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, छोटा सा। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताओ बच्चों। कमेंट में आपको बताना जरूरी है। अगर कमेंट में आप मुझे बताओगे तो उसला मैं आपके वीडियो लेके आऊंगा। अब मैं 3 दिन में लेके आऊंगा, अगला 1 वीक में आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप
कुछ कमेंट बताओ, अगर आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छा बताइए, बुरा लगा तो बुरा बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो। ठीक है, ऐसे कुछ बोलोगे ना तभी तो पता चलेगा कि क्या है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, या तो आप फिर देख ही नहीं रहे हो, है ना। तो व्यूज ऐसे जितने आ रहे हैं, कुछ अपनी प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है बच्चे, आप जल्दी से जल्दी, मैं आशा करता हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, और आप घर पे ही रहे और अच्छे से पढ़ाई करें। आप एग्री टारगेट विद एग्री के साथ जुड़ के, ठीक है, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि आपको समय समय पर हमारी जो वीडियोज हम डालते हैं उसके अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।